आज स्टूडेंट हम एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोली कंपटीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर एकाधिकार मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके अर्थ को समझते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि वस्तु का बाजार में वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। अर्थात साथ ही साथ क्या होता है कि जो एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सीधा सा अर्थ है कि सिर्फ एक सेलर होता है और उस वस्तु एक वस्तु का एक सेलर होता है और जो मार्केट में वस्तु की पूर्ति जो सप्लाई होती है उस पर विक्रेता का नियंत्रण होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता मानी जाती है कि इसमें इसके अर्थ को क्या होता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक सेलर है और वो पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उस वस्तु की कोई भी प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट वस्तु नहीं होती है। अब इसके देखते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब इसकी विशेषता में चर्चा करते हैं। जो एकाधिकार जो विशेषता है उसमें क्या होता है कि अकेला उत्पादक और विक्रेता होता है। मार्केट के अंदर एक अकेला उत्पादक और विक्रेता होता है। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक और विक्रेता होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होना, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि वह ऐसे प्रोडक्ट जैसे जिस मार्केट के अंदर एकाधिकार है वहाँ पर एक कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन क्या हो सकता है, चाय हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि वो जो कॉफ़ी बेच रहा है एक विक्रेता, वहाँ पर आसपास चाय का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तभी वो एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो पाएगी। यदि कोई सेलर एक वस्तु का यदि वो कॉफ़ी बेच रहा है और वहाँ पे चाय का भी प्रोडक्ट उत्पादन होगा तो क्या होगा। यदि कॉफ़ी महंगी रेट पे बिक रही है तो ग्राहक क्या करते हैं कि कॉफ़ी पीना बंद कर देते हैं और क्या पीना चालू कर देंगे, चाय। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बाजार के अंदर प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जो एकाधिकार मोनोपोली कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि एक फर्म वाला उद्योग होता है, अतः फर्म एवं उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। एकाधिकारी की स्थिति में न केवल अल्पकाल में बल्कि दीर्घकाल में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगी हुई होती है। एकाधिकार तभी बना बाजार के अंदर मोनोपोली कंपटीशन के अंदर क्या होता है, यदि एक ही सेलर है तो क्या तभी तो उत्पन्न होती है जब वहाँ पर नई दूसरी फर्मों का आने में कठिनाई उत्पन्न होती है या अलाउ नहीं होता है। यदि ऐसे मार्केट के अंदर किसी मार्केट के अंदर नई फर्मों का आना इजीली होगा तो क्या वहाँ मोनोपोली की कंडीशन उत्पन्न होगी, नहीं हो पाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मोनोपोली कंपटीशन होता है वहाँ पर कभी भी नई फर्मों के प्रवेश की एंट्री नहीं होती है। कहते हैं वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण। स्टूडेंट, क्या होता है कि जो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो विक्रेता होता है उसका वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम या अधिक कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेरोजगार मांग। तो बेरोजगार मांग क्या होती है,
एक अधिकारी को अपनी वस्तु की बेरोजगार मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात एक अधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां मूल्य कम करके ही बेच सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मोनोपोली मार्केट कंपटीशन के अंदर यदि कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को अधिक संख्या में बेचना चाहता है तो क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट की रेट को कम करके ही वो अधिक संख्या में बेच पाएगा, अन्यथा वो नहीं बेच पाएगा। क्योंकि जो मोनोपोली में जो क्योंकि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो मांग है और जिस मार्केट के अंदर मांग बेरोजगार होती है तो वहाँ पर यदि आप विक्रेता अधिक वस्तु बेचना चाहता है तो उसका सीधा सा एक ही तरीका है कि वो वस्तुओं की रेट को कम करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अधिक विक्रेता जो एकाधिकार मोनोपोली मार्केट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि अधिक क्रेता होते हैं। एकाधिकारी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है जबकि वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी विक्रेता तो एक है, सिर्फ सिंगल, लेकिन जो क्रेता होंगे बायर होंगे वो अधिक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ये बाजार की जो संरचना होती है प्रतियोगिताओं के आधार पर, उनके बारे में पूरी चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे।